ये सीएमएस और एलएमएस पोर्टल्स का क्या झगड़ा है? यानी इनमें से कौन-सा किस वक़्त किस स्टूडेंट ने यूज़ कर रहा है? सीएमएस पोर्टल दरअसल मैं अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में वाले स्टूडेंट्स ने दोनों ने इस्तेमाल करना है। पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट से क्या मुराद है? अंडर ग्रेजुएट से मुराद मैट्रिक, एफिलिएट जिसमें एफए या इसके मुमासिल डिग्रियां जो हैं, जो ऑल्टरनेटिव या इक्विवेलेंट डिग्रियां हैं वो वाले, और ग्रेजुएट में एडीपी स्टूडेंट्स वाले इस्तेमाल करेंगे। और पोस्ट ग्रेजुएट से मुराद बीएड, बीएस और एमए यानी मास्टर्स लेवल की डिग्री के बराबर जो भी दूसरी डिग्रियां हैं वो वाले स्टूडेंट्स अपनी असाइनमेंट्स, नोटिफिकेशंस और पर्सनल रैकेट्स को ट्रैक करने के लिए सीएमएस पोर्टल का इस्तेमाल करेंगे। जबकि जो एलएमएस पोर्टल है, एलएमएस आगही पोर्टल provided by Allama Iqbal Open University will only be used by the students who are postgraduate. Postgraduates mean the students who have applied, who are in BS, BEd, masters of any subject and MPhil mean higher degrees जो हैं, and those students who have applied for these programs will use this LMS portal to upload their assignments to the website, to the head office. While the students who are graduate, undergraduate, and metric level students will use CMS portal to just learn about their rackets, about the new notifications and disclaimers and notices issued to them, and find out their relevant record submitted to the university. CMS पोर्टल और LMS पोर्टल कौन किस वक्त और कब इस्तेमाल करेगा, इसकी वजाहत इस तरीके से करते हैं। इसकी वजाहत करने के लिए हम स्टूडेंट्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट, देन पोस्ट ग्रेजुएट एंड हायर डिग्रीज। ये दो सेक्शन हो गए। अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट एक सेक्शन एंड पोस्ट ग्रेजुएट एंड हायर जो है वो दूसरा सेक्शन। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में मैट्रिक, इंटर, एडीपी वाले स्टूडेंट्स आ जाते हैं, जबकि पोस्ट ग्रेजुएट में बीएस, बीएड, मास्टर्स किसी भी सब्जेक्ट में और या फिर इससे हायर डिग्रीज जिसमें एमफिल इंक्लूडेड है वो वाले स्टूडेंट्स आ जाते हैं। अब सीएमएस पोर्टल दोनों ग्रुप्स के स्टूडेंट्स इस्तेमाल करेंगे। सीएमएस पोर्टल में क्या होगा और क्यों दोनों ग्रुप्स इसको इस्तेमाल करेंगे? सीएमएस पोर्टल में बच्चे अपनी नोटिफिकेशंस, अपने पर्सनल इन्फो, अपनी नेक्स्ट सेमेस्टर की रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन और एडमिशन करवाने के लिए और एकेडमिक रैकेट्स को सेव करने के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे सीएमएस पोर्टल को। वाइल जो आगही एलएमएस पोर्टल है वो सिर्फ दूसरा ग्रुप यानी पोस्ट ग्रेजुएट, बीएस, बीएड, मास्टर्स एंड एमफिल वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो उसको इस्तेमाल करेंगे अपनी असाइनमेंट्स को हेड ऑफिस में अपलोड करने के लिए, दिखाने के लिए और फिर वर्कशॉप्स अटेंड करने के लिए, या फिर ये टीचर्स जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, जिन्होंने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के साथ अटैचमेंट की हुई है, वो अपनी वर्कशॉप्स को अटेंड करने के लिए एलएमएस आगही पोर्टल को यूज़ करेंगे। एलएमएस को दरअसल उन्होंने आगही पोर्टल का नाम दिया है। LMS का क्या मतलब है? What does LMS stands for? LMS stands for Learning Management System. And what does CMS portal stands for? Campus Management System. अब ये think of CMS, ये जो CMS है दरअसल ये यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ब्रांच होता है जहाँ स्टूडेंट्स अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं, जहाँ स्टूडेंट्स का ऑफिशियल रिकॉर्ड सेव किया जाता है। अब इस CMS पोर्टल को एक्सेस करने के लिए किस लिंक की ज़रूरत पड़ती है?
CMS को एक्सेस करने के लिए enrollment.aiou.education.pk के थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें रिक्वायर्ड चीज़ क्या होगी। रिक्वायर्ड चीज़ आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड होगा। यूज़र नेम दरअसल आपकी स्टूडेंट आईडी ही होती है जो आपको बजरिया एसएमएस और ईमेल सेंड कर दी जाती है, जबकि इसके प्राइमरी यूज़ में एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन है, जिसमें 2026 ये जो ओपन डिस्टेंट लर्निंग स्टूडेंट्स हैं उनके 2026 के स्प्रिंग सेमेस्टर के जो एडमिशन है, जिसमें वो अपने चलान फॉर्म भी जनरेट कर सकते हैं, वो इसके थ्रू करेंगे। एकेडमिक रैकेट्स चेकिंग अपने ग्रेड्स और अपनी अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट्स को वेरीफाई करने के लिए और चेक करने के लिए आप इस CMS पोर्टल का यूज़ करेंगे। अब ट्यूटर इन्फो से क्या मुराद है कि जो टीचर्स आपको असाइन किए जाते हैं उनके नेम्स और कॉन्टैक्ट डिटेल्स विल बी प्रोवाइडेड यू थ्रू CMS पोर्टल। एंड पर्सनल इन्फो से मुराद आपकी नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर और दूसरी CNIC नंबर, आपका पोस्ट ऑफिस, आपका पोस्टल एड्रेस और आपके पेरेंट्स, गार्डियनशिप और दूसरी डिटेल्स आप अपने CMS पोर्टल के थ्रू हैंडल करेंगे। ये आपको LMS पोर्टल में अवेलेबल नहीं होगा, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में अवेलेबल होगा, लेकिन इतनी डिटेल्ड जो इन्फॉर्मेशन है आपको CMS पोर्टल में ही मिलेगी, आपको LMS पोर्टल में नहीं मिलेगी। अब LMS पोर्टल दरअसल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। LMS पोर्टल को हम कह सकते हैं कि ये एक वर्चुअल क्लासरूम की तरह काम करता है। इट वर्क्स एज अ वर्चुअल क्लासरूम। अब इसके अंदर लर्निंग होती है। दिस इज़ वेयर द एक्चुअल लर्निंग एंड सबमिशन हैपन्स। ये सबमिशन वर्ड इसने इसलिए यूज़ किया है कि अपनी असाइनमेंट्स जो मैंने बताया है कि पोस्ट ग्रेजुएट यानी BS B.Ed मास्टर्स एंड MPhil स्टूडेंट्स जो हैं, या M.Ed, इसमें M.Ed भी इंक्लूडेड है, वो अपनी स्टूडेंट्स जो अपनी असाइनमेंट्स अपलोड करेंगे वो इस LMS यानी आगही पोर्टल के थ्रू अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को सेंड करेंगे। अब इसका क्या तरीकाकार है, इसको एक्सेस करने के लिए किस लिंक के थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। आप इसको aghi.aiou.education.pk, अब मैं इसको जूम आउट करता हूँ, जूम इन करके। इसका यूज़र नेम क्या है, आपको दरअसल माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के साथ लिंक करके माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के थ्रू आपको यूज़र नेम सेंड किया जाता है। आपका यूज़र नेम दरअसल आपकी स्टूडेंट आईडी प्लस ये एक असाइंड डोमेन नेम होता है, वो दिया जाता है। इसका प्राइमरी यूज़ क्या है, वर्कशॉप्स, जैसा कि मैंने मेंशन किया था, वर्कशॉप्स, अटेंडिंग लाइव ऑनलाइन लेक्चर्स वाया माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, यानी आप अपने ऑनलाइन लेक्चर्स और अपनी वर्कशॉप्स इस LMS पोर्टल के थ्रू माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जो जिसके साथ सॉफ्टवेयर अटैच है, जैसे जूम है, दूसरी डिफरेंट ऑनलाइन मीटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट टीम्स भी एक प्लेटफॉर्म है जहां आप लॉगिन करके अपने वर्कशॉप्स और अपने लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। दूसरी तरफ असाइनमेंट्स, जो अपनी असाइनमेंट्स हैं जो आपने टाइप की गई हैं, टाइप्ड असाइनमेंट्स जो जिसमें जो हैं वो आप कहाँ करेंगे, LMS पोर्टल में बेसिकली। अब जो क्विज़ होते हैं, दरअसल BS के कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिसमें ऑनलाइन क्विज़ ऑफ़र किए जाते हैं, जिसके ग्रेड्स आपके फाइनल ग्रेड्स में इंक्लूडेड एंड कंट्रीब्यूट करते हैं। अब कोर्स डिटेल्स कि एक्सेसिंग लेक्चर स्लाइड्स और डिजिटल रिसोर्सेज अपलोडेड बाय ट्यूटर्स के जो डिजिटल स्लाइड्स हैं, डिजिटल रिसोर्सेज हैं, जैसे PDF, बुक्स और दूसरी चीज़ें आपको LMS पोर्टल्स में ही अपलोड की जाती हैं। नोट, यहाँ एक चीज़ मैं आपको इंक्लूड करता जाऊँ कि जो मिस्टेक मैंने की थी वही कुछ स्टूडेंट्स दूसरे भी करते हैं। आई हैव ऑल्सो ट्राइड टू गेट इन टू द LMS पोर्टल एज एन अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट स्टूडेंट, यानी जो मैं ADP में हूँ, तो मैंने ADP के स्टूडेंट होते हुए मुझे ये था कि मैं भी अपनी असाइनमेंट्स अपलोड करूँगा LMS के थ्रू। मे बी मुझे ये था कि शायद यूनिवर्सिटी ने कोई नया मैकेनिज़्म ईजाद किया है जिसके थ्रू इन्वेंट किया है, जिसके थ्रू अपग्रेडेशन के बाद आप अपनी असाइनमेंट्स इसके थ्रू अपलोड करेंगे, जबकि मैं गलत था कि CMS पोर्टल वाले स्टूडेंट्स यानी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, ग्रेजुएट से मुराद वो स्टूडेंट्स जो सिर्फ 14 क्लासेस यानी ग्रेजुएशन के इक्वल जो डिग्री है जिसमें ADP है वो करते हैं, तो उनको अपनी असाइनमेंट्स
पोस्ट ऑफिस के थ्रू अपने ट्यूटर्स को सेंड करना होती हैं, ना कि वो LMS पोर्टल के थ्रू अपलोड करते हैं, और अभी तक ऐसी कोई तजदीद नहीं की गई। अब मैंने इसको ज़हन में रखते हुए मैंने यूनिवर्सिटी को एक ईमेल लिखा, जिसमें मैंने अपना रीजनल ऑफिस, जो मेरा रीजनल ऑफिस है, उसके ईमेल को, और फिर पंजाब लेवल पे, और फिर नेशनल यानी जो हेड क्वार्टर का ईमेल है उसको इंक्लूड करके तीनों को मैंने एक टाइम पे ईमेल लिखा। उसमें मैंने रिक्वेस्ट फॉर आगी एंड MS टीम्स लॉगिन क्रेडेंशियल्स। ये मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट अपना LMS का लॉगिन और MS टीम्स का लॉगिन क्रेडेंशियल रिसीव नहीं करता, तो फिर आप क्या कर सकते हैं। दरअसल इसके साथ यूँ करें कि मैंने एक फॉर्मेट बना के यहाँ दिया है आपको, आप इसको यूज़ करके अपने ईमेल के थ्रू अपनी क्रेडेंशियल्स रिसीव कर सकते हैं। मैं ये आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आई एम अ रजिस्टर्ड स्टूडेंट at Allama Iqbal Open University. I'm writing to report that I haven't received any AGI LMS portal activation message or the email containing my Microsoft Teams username and password. Because यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करता जाता हूँ कि जो आपने LMS पोर्टल में लॉगिन करना है, उसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट चाहिए। उस माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ आपको पासवर्ड भी दिया जाता है। उस माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड होता है। बिकॉज आई कैनॉट एक्सेस माई कोर्स वर्क ऑनलाइन वर्कशॉप्स विद दीज क्रेडेंशियल्स, आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू प्रोवाइड माई लॉगिन क्रेडेंशियल्स, लॉगिन डिटेल्स, माई कंप्लीट प्रोफाइल इंफॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड बिलो। आगे नीचे मैंने अपनी प्रोफाइल प्रोवाइड की। देन प्रोफाइल में क्या था, आगे स्टूडेंट नेम था जिसमें मैंने मोहम्मद मुश्ताक एज एन एग्ज़ाम्पल फिलअप किया है। फिर स्टूडेंट आईडी है या रजिस्ट्रेशन नंबर है, वही जो मैंने ऊपर मेंशन की है। अब फादर का नेम है, जो आपके फादर का नेम है, मैंने एज एम्प्टी रखने की बजाय मैंने फिलअप किया है एज एन एग्ज़ाम्पल। आप अपना नेम, अपनी इन्फॉर्मेशन, ये जो मैंने कहा है, ये प्रोवाइड करके आप सेंड कर सकते हैं। जेंडर क्या है, मैंने फ़ीमेल किया है या मेल कर लें, जो भी है, जो आपका जेंडर है वो फिलअप करेंगे आप। अब आगे नेशनल आइडेंटिटी कार्ड आप फिलअप करेंगे। आगे रजिस्टर्ड, जो आपने यूनिवर्सिटी के साथ रजिस्ट्रेशन करते हुए, एडमिशन भेजते हुए अपना ईमेल रजिस्टर किया था, वो आप अपना ईमेल यहाँ रजिस्टर करेंगे। एंड टेलीफोन मोबाइल, यानी अपना फ़ोन नंबर जो आपने मेंशन किया था वो आप सिंपली मेंशन करेंगे। अपना प्रोविंस, जैसे मैंने पंजाब फिलअप किया है, या KPK फिलअप कर दूँ, सिंध फिलअप कर दूँ, मैंने एज एन एग्ज़ाम्पल फिलअप किया है। एंड जो अब मैंने यहाँ डिस्ट्रिक्ट फिलअप की है वो, और मैंने यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट फिलअप की है वो यहाँ पीछे आएगा। आपका कोई भी जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपकी आ सकती है। तहसील, आप अपनी तहसील का नाम लिखे। देन यहाँ आप अपना पोस्टल एड्रेस लिखें। आई हैव ऑलरेडी चेक्ड माई स्पैम फोल्डर, यानी मैंने थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दी है। फिर नीचे ये अपना सिंसेरली के बाद, यानी जो एंड होता है, वहाँ मैंने अपना नेम मेंशन करके स्टूडेंट आईडी एंड फ़ोन नंबर मेंशन कर दिया। आगे फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से जो जवाब मुझे आया उसका ये था, एज़ पर ब्रैकेट्स, जो उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड के मुताबिक यू आर एनरोल्ड इन BA जनरल एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स, यानी BA जनरल ADP को दरअसल BA जनरल कहा जाता है, यानी एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स। जो इसका पहला नेम था BA जनरल, अब इसको नेम चेंज करके एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स कर दिया हुआ है, ADP, यानी एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम। ओनली द CMS पोर्टल विल बी यूज फॉर बैचलर लेवल। उसने कहा कि जो अपनी असाइनमेंट्स सेंड करने के लिए या लॉगिन करने के लिए जो बैचलर लेवल स्टूडेंट्स हैं, यानी BS वाले स्टूडेंट्स या दूसरे प्रोग्राम्स B.Ed, M.Ed या MPhil वाले स्टूडेंट्स जो हैं, वो CMS पोर्टल को यूज़ करेंगे। एंड वाइल द LMS पोर्टल इज़ यूज्ड फॉर, सॉरी, यहाँ मैं गलती कर गया कि CMS जो पोर्टल है वो सिर्फ बैचलर लेवल स्टूडेंट्स यूज़ करेंगे। बैचलर लेवल से मुराद जो 14 क्लासेस के बराबर होता है, जो आम लैंग्वेज में हम 14 क्लासेस कहते हैं। बैचलर लेवल से मुराद ADP इन एनी सब्जेक्ट एंड अंडर ग्रेजुएट जो प्रोग्राम्स है जिसमें मैट्रिक एंड FA वाले स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं। वाइल द LMS पोर्टल इज़ यूज्ड फॉर BS
एंड मास्टर्स लेवल प्रोग्राम्स, जो मैंने यही कहा था, जो मैंने पीछे मेंशन किया, ये सिर्फ बीएस या मास्टर लेवल स्टूडेंट्स के लिए आप एलएमएस पोर्टल को यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ वही स्टूडेंट्स लॉगिन किए जाते हैं। और जो स्टूडेंट्स एलएमएस पोर्टल में लॉगिन करते हैं, यानी जो पोस्ट ग्रेजुएट यानी बीएस और मास्टर्स लेवल स्टूडेंट्स होते हैं, उनको इस तरह का एक एसएमएस सेंड किया जाता है, डियर यूज़र योर एलएमएस अकाउंट इज़ एक्टिव। उन्होंने कहा आपका एलएमएस अकाउंट एक्टिव कर दिया गया है। उसके लॉगिन क्रेडेंशियल्स फॉर एलएमएस एंड एमएस टीम्स, उसने कहा है कि जो एलएमएस और एमएस टीम्स के लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं वो आपको नीचे दर्ज किए गए हैं। उसमें एक यूज़र नेम है, यूज़र नेम, और यहाँ आपको यूज़र नेम दिया जाता है, एंड देन पासवर्ड है। पासवर्ड जो है वो भी आपको सेंड किया जाए। आगे आपको ये लिंक दिया गया है कि ये वाला लिंक सर्च करके उसके अंदर ये वाली दोनों चीज़ें अपनी क्रेडेंशियल्स फिलअप करके आप आगे एंटर हो सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं सेपरेटली सीएमएस पोर्टल को लॉगिन करने और एलएमएस पोर्टल को लॉगिन करने के दोनों के डिटेल्ड वीडियोस बना दूंगा। आगे इसके कंपैरिजन में मैंने एक छोटा सा कंपैरिजन किया है। ये मैंने नीचे उन्होंने प्राइमरी रोल, यानी प्राइमरी रोल इसका क्या है। सीएमएस का प्राइमरी रोल है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ऑफिशियल स्टूडेंट रिकॉर्ड, कि स्टूडेंट्स का जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है वो काम किया जाता है इसमें। जबकि जो एलएमएस है उसमें आपकी वर्चुअल क्लासरूम होती है और जहां आप अपना एक्चुअल लर्निंग एंड सबमिशन कर सकते हैं, यानी असाइनमेंट्स वगैरह और दूसरी चीज़ें अपनी सबमिट कर सकते हैं लर्निंग के लिए। आगे एक्सेस इसका यूआरएल यूनिवर्सल लिंक जो होता है, रिसोर्स लिंक आई थिंक इसका एब्रीविएशन है, स्टैंड्स फॉर जो इसका। आगे लॉगिन फॉर्मेट, यहाँ सिर्फ स्टूडेंट आईडी चाहिए और इसका पासवर्ड चाहिए। स्टूडेंट आईडी ही आपका यूज़र नेम होता है, जबकि इस एलएमएस में आपकी माइक्रोसॉफ्ट आईडी जो वो दो चीज़ों पर मुश्तमिल होती है। एक स्टूडेंट आईडी यानी रजिस्ट्रेशन नंबर, देन उसके बाद ये एक डोमेन नेम होता है @aiou.edu.pk, और उसके बाद ये माइक्रोसॉफ्ट की टीम्स का भी यही यूज़र नेम एंड पासवर्ड है। आगे एडमिशन और रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ एडमिशन और रजिस्ट्रेशन जो है वो आपकी सीएमएस पोर्टल के थ्रू ही जाएगी। जैसे अगर आपने अगले सेमेस्टर में अप्लाई करना है और उसके फ़ी चालान जनरेट करने हैं तो आपने सीएमएस पोर्टल के थ्रू ही उसमें जाना है। एक मिनट खलो यो, हाँ। एडमिशन और रजिस्ट्रेशन के लिए आप एलएमएस पोर्टल यूज़ नहीं कर सकते। पे फीस, आपने जो फ़ीस पे करनी है वो सीएमएस पोर्टल के थ्रू ही करनी है। दरअसल ये वाला जो खाना है, ये वाला कॉलम जो है ये सीएमएस पोर्टल के लिए है, जबकि ये वाला कॉलम एलएमएस पोर्टल के लिए है। आप अपनी फ़ी जो है वो एलएमएस पोर्टल के थ्रू पे नहीं कर सकते, ना ही उसके रिलेटेड रेलेवेंट कोई चीज़ कर सकते हैं। चेक फाइनल रिजल्ट्स एंड ग्रेड्स, यानी जो आपने अपना फाइनल रिजल्ट्स और ग्रेड्स चेक करने हैं वो किस में चेक करने हैं। जो आपने फाइनल रिजल्ट्स ग्रेड्स चेक करने हैं और अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट्स को चेक करना है वो अपने सीएमएस पोर्टल में चेक करना है। और एलएमएस पोर्टल में आपको ग्रेड्स नहीं मिलते सिवाय जो आमतौर पर असाइनमेंट हैं उनके जिस आपको मार्क्स वहाँ शो किए जाते हैं। अगर आपने अपने ट्यूटर लिस्ट को फाइंड आउट करना है तो आप उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स और उनके नेम्स को फाइंड करने के लिए सीएमएस पोर्टल का यूज़ करेंगे, ना कि एलएमएस पोर्टल का यूज़ करेंगे। अपडेट पर्सनल इन्फो, अगर आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना चाहते हैं तो आप सीएमएस पोर्टल का ही यूज़ कर सकते हैं, आप एलएमएस पोर्टल का यूज़ नहीं कर सकते। आगे डाउनलोड एग्ज़ाम डॉक्यूमेंट्स जिसमें रोल नंबर स्लिप एंड डेट शीट है वो सिर्फ आपको सीएमएस पोर्टल पर ही अवेलेबल होगी, जिसमें रोल नंबर स्लिप एंड डेट शीट जो है वो सिर्फ आपको सीएमएस पोर्टल पर भी अवेलेबल होगी, जबकि एलएमएस पोर्टल पर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट आपको अवेलेबल नहीं होगा। अपलोड असाइनमेंट्स, अब यही बात जो है उसने देखें, ये एक लाइट कलर एंड बोल्ड कलर में दोनों में सेपरेट एंड डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने ये करवाते हुए जब मैंने किसी से टाइप करवाया तो इसको मैंने दर्ज किया है। ये जो नो है इसका मतलब है आप सीएमएस पोर्टल पर अपनी असाइनमेंट्स अपलोड नहीं कर सकते, और यस का मतलब है कि सिर्फ
बैचलर लेवल स्टूडेंट्स यानी BS लेवल और मास्टर लेवल स्टूडेंट्स और उससे आप हायर जो डिग्रीज हैं वो सिर्फ वो LMS पोर्टल पर अपनी असाइनमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। अपनी अटेंड वर्कशॉप्स ये देखें, अटेंड वर्कशॉप्स इसमें भी नो है। CMS पोर्टल पर आप अपनी वर्कशॉप्स अटेंड नहीं कर सकते, जबकि LMS पोर्टल पर अपनी वर्कशॉप्स अटेंड कर सकते हैं। उसमें कहा है क्रूशल फॉर BS, यानी सिर्फ ये बैचलर लेवल और मास्टर लेवल। अगेन वही बात, लाइव ऑनलाइन लेक्चर्स वाया माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, कि अपने लाइव ऑनलाइन लेक्चर्स वर्कशॉप्स अटेंड करने के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के थ्रू आगे ही पोर्टल में इन होते हैं, यानी आगे ही पोर्टल में इन होने के बाद जो अपने ऑनलाइन वर्कशॉप्स और लेक्चर्स जो आपने रिसीव करने होते हैं, लेने होते हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में एक सॉफ्टवेयर है, एक वेब पोर्टल है टू एज अ क्लासरूम जो आपको ज्वाइन करता है, तो आप इसमें ऐड होते हैं। आगे ऑनलाइन क्विज, नो इन्फॉर्मेशन नॉट एक्सप्लिसिटली अवेलेबल इन डॉक्यूमेंट, कि अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ मौजूद नहीं है। वाकई CMS पोर्टल पर अभी तक कोई ऐसी क्विज़ वाली ऑप्शन अवेलेबल नहीं की गई कि जहाँ आप क्विज़ कर सकते हैं, जबकि LMS पोर्टल में उसने यस कहा है। जबकि LMS पोर्टल में यस है। यस से मुराद सिर्फ BS कोर्सेज। अगेन वही बात। एंड कोर्स मटेरियल आपको CMS पोर्टल पर अवेलेबल नहीं करवाया जाता, जबकि LMS पोर्टल पर जो लेक्चर की स्लाइड्स हैं और डिजिटल रिसोर्सेज हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको मैं अगली वीडियो में प्रोवाइड करूँगा, चूँकि वीडियो की लेंथ 13 मिनट हो चुकी है।